हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गाइज। आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट WH वर्ड के बारे में जानने वाले हैं, जिसका यूज करके आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। गाइज आज हम लोग बात करने वाले हैं वाट के बारे में। यस गाइज, वाट। यस गाइज, आज हम लोग बात करने हैं वाट के बारे में, और भी दो तीन स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए देखते हैं वाट का मतलब क्या होता है। दोस्तों, वाट का मतलब होता है क्या, और वाट का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं ये दिखाते हैं। वाट का मतलब होता है क्या, हम किसी भी चीज के बारे में जानने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए जानते हैं किसी के चीज के बारे में, अबाउट यानी के बारे में जानने के लिए। इस किसी भी चीज के, जैसे यहाँ पे कुछ रखा है तो हम पूछेंगे व्हाट इज दिस, यह क्या है। यस गाइस, आपके पॉकेट में क्या है, व्हाट इज इन योर पॉकेट, यानी किसी के बारे में जानने के कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे व्हाट इज दिस, यह क्या है। यस गाइस, व्हाट इज दिस, यह क्या है। तो जो भी है वो आप बोल सकते हैं व्हाट इज दिस, तो बोलेंगे दिस इज अ टेबल, दिस इज अ फैन, व्हाट एवर। हम पूछेंगे व्हाट इज इन योर पॉकेट, आपके पॉकेट में क्या है। इस तरीके से किसी भी चीज के बारे में जानने के लिए व्हाट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे उस बैग में क्या है, व्हाट इज इन दैट बैग। उस कमरे में क्या है, व्हाट इन दैट रूम। आपके हाथ में क्या है, व्हाट इज इन योर हैंड, लाइक दैट। आपके पॉकेट में क्या है, लाइक दैट। उस कमरे में क्या है, इस बॉक्स में क्या है, व्हाट इज इन दिस बॉक्स। उस बैग में क्या है, व्हाट इज इन दैट बैग। तो इस तरीके से आपको दोस्तों क्वेश्चन करना है, उसका जवाब भी अकॉर्डिंग टू उसके अनुसार हम देंगे। तो दोस्तों, व्हाट का प्रयोग हम किसी के बारे में जानने के लिए, चाहे वो व्यक्ति के बारे में, जैसे प्रोफेशन जानने के लिए एक होता है किसी के बारे में जानने के लिए, और प्रोफेशन जानने के लिए। प्रोफेशन मतलब होता है व्यवसाय। जैसे आपके पिताजी क्या है, आइए कुछ एग्जांपल लेते हैं। व्हाट इज योर फादर। यस गाइस, आपके पिताजी क्या है, यानी क्या करते हैं। तो आप आंसर दे सकते हैं ही इज अ फार्मर, वह एक किसान है। ही इज ए डॉक्टर, वो डॉक्टर है। यस गाइस, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हम बनेंगे। व्हाट इज दिस, यह क्या है। ये जान चुके हैं किसी के बारे में हम जानने के लिए व्हाट का इस्तेमाल करते हैं। सो गाइस, ये मेरा पहला पॉइंट कंप्लीट होता है, तो वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों, आई होप आप व्हाट के बारे में पढ़ चुके हैं, स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। आप जानते हैं वेयर के बारे में। यस गाइस, देखते हैं आप वेयर का यूज। वेयर का मतलब होता है कहाँ। यस गाइस, इसका मतलब होता है कहाँ। हम प्लेस को जानने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी जगह के बारे में जानने के लिए हम वेयर का इस्तेमाल करते हैं। यस गाइस, तो आइए देखते हैं अब जगह किस चीज का हो सकता है। किसी कोई व्यक्ति को पूछ सकते हैं, किसी वस्तु को पूछ सकते हैं, किसी जगह पूछे। जैसे हम पूछते हैं, जैसे आप कहाँ हैं। यस गाइस, तो आप कहाँ हैं हम पूछ सकते हैं वेयर आर यू, वेयर आर यू। देखिए, यानी कि आपके बारे में हम जानना चाहते हैं आप कहाँ हैं, आपके भाई कहाँ हैं, वेयर इज योर ब्रदर, लाइक दैट। इस तरीके से ताजमहल कहाँ है, वेयर इज द ताजमहल, लाइक दैट। बहुत सारे क्वेश्चन आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे वेयर इज द ताजमहल। यस गाइस, कोई भी चीज, आपका मोबाइल कहाँ है, वेयर इज योर मोबाइल, वेयर इज योर फोन या मोबाइल। इस तरीके से किसी भी चीज का जगह, वस्तु के बारे में जानना चाहते, जैसे आपका मोबाइल कहाँ है, आपका कलम कहाँ है, आपका बाइक कहाँ है, आपका बैग कहाँ है, लाइक दैट। इस तरीके से ताजमहल कहाँ है, किसी जगह के हिस्टोरिकल प्लेस, जैसे मुंबई कहाँ है, दिल्ली कहाँ है। इस तरीके से बहुत सारे हम, अमेरिका का है, फ्रांस का है, इटली कहाँ है, लाइक दैट। इस तरीके से आप कहाँ है, आपके भाई कहाँ है, इस तरीके से आपके दोस्त कहाँ है, वे लोग कहाँ है, वह कहाँ है, वह कहाँ है, लाइक दैट। मेल और फीमेल किसी के लिए भी कर सकते हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि हम किसी भी जगह को आइडेंटिफाई और जानने के लिए ये सवाल का पूछा जाता है। जैसे आप कहाँ हैं, तो बोल सकते हैं मैं पटना में हूँ, आई मीन पटना। यस गाइस, इस तरीके से अब बहुत सारे इस तरीके से आप वेयर का प्रयोग हम किस जगह को जानने के लिए करते हैं। प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट गाइस। यस गाइस, तो आप वेयर का स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। आप चलते हैं, जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा व्हेन। व्हेन का मतलब होता है क्या, व्हेन का मतलब होता है कब। यस गाइस, कब। ये टाइम को जानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी समय के बारे में जानने के लिए।
जैसे हम कहेंगे आप कब वहाँ जाते हैं, आप कब वहाँ गए थे, आपको कब वहाँ जाना है, आप कब वहाँ जा रहे हैं। यस गाइस, आपने उसे कब देखा था, लाइक दैट। तो आप वहाँ कब जाते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, व्हेन डू यू गो देयर। यस गाइस, आप वहाँ कब जाते हैं। इस तरीके से आप पूछ सकते हैं बहुत सारे सवाल। आप वहाँ कब गए थे, व्हेन डिड यू गो देयर। आप वहाँ कब जाएंगे, व्हेन डिड यू गो देयर, लाइक दैट। बहुत सारे सेंटेंस पूछ सकते हैं, जैसे आप वहाँ कब गए थे, व्हेन डिड यू गो देयर। आप वहाँ कब गए थे, इस तरीके से। आप वहाँ कब जाएंगे, व्हेन विल यू गो देयर, गो देयर। यस गाइस, इस तरीके से आपने उसे कब देखा था, व्हेन डिड यू सी हिम। यस गाइस, आप वहाँ कब जा रहे हैं, व्हेन आर यू गोइंग देयर। आपको वहाँ कब जाना होगा, व्हेन विल यू हैव टू गो देयर। आपको वो कब वहाँ जाना पड़ता है, व्हेन डू यू हैव टू गो देयर, लाइक दैट। बहुत सारे अब समय को जानने के लिए हम व्हेन का इस्तेमाल करते हैं। गाइस, इस तरीके से व्हेन का प्रयोग समझ चुके हैं समय को जानने के लिए। प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। यस गाइस, तो आई होप आप व्हेन का स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। अब हम लोग जानते हैं वाई, और ये हमारा लास्ट इंट्रोगेटिव है वाई। वाई का मतलब होता है क्यों। यस गाइस, ये रीजन जानने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। रीजन का मतलब वजह या कारण जानने के लिए हम वाई का इस्तेमाल करते हैं, वजह या कारण। इसके जैसे हम कहेंगे कि आप क्यों खुश हैं। यस गाइस, वाई आर यू हैप्पी। आप क्यों उदास हैं, आप वहाँ क्यों गए थे, आप वहाँ क्यों जाएंगे, आपको वहाँ क्यों जाना है, आपको इंग्लिश क्यों सीखना है। यस गाइस, आपको कंप्यूटर क्यों सीखना है, आपको फॉरेन क्यों जाना है। यस गाइस, तो रीजन जानने के लिए, जैसे आपको इंग्लिश क्यों सीखना है और आप क्यों खुश हैं, हम बोलेंगे आई एम। देखिए दोस्तों, वाई से जब भी क्वेश्चन किया जाता है तो ये कंडीशनल टाइप का हो जाता है क्वेश्चन, रीजन, यानी आपको रीजन बताना पड़ता है। यस गाइस, तो वाई आप क्यों खुश है। यस गाइस, तो हम देख सकते हैं अगर आपको रीजन पहले बताना है तो हम उसको शो से ऐड करते हैं, और रीजन बाद में बताना है तो हम बिकॉज से ऐड करते हैं। यस गाइस, जैसे हम देखें आप क्यों खुश हैं, तो आई एम हैप्पी बिकॉज। बिकॉज मतलब होता है दोस्तों क्योंकि। आई एम हैप्पी बिकॉज टुडे इज माई बर्थडे, टुडे इज माई बर्थडे। देख सकते हैं रीजन मैंने बाद में बताया, बिकॉज टुडे इज माई बर्थडे। तो रीजन अगर बाद में बताते हैं तो बिकॉज से सेंटेंस को ऐड कर देते हैं, बट आपको रीजन पहले बताना है तो आप सो से ऐड करेंगे। यस गाइस, मान लीजिए इसका आंसर एक और दे देते हैं दोस्तों। अब हम कहेंगे कि टुडे इज माई बर्थडे, इसको ये वाला जो रीजन है उसको पहले लिखेंगे, टुडे इज माई बर्थडे, सो आई एम हैप्पी, सो आई एम हैप्पी। यस गाइस, आज मेरा जन्मदिन इसलिए, या इसका मतलब होता है इसलिए। यस गाइस, देख सकते हैं इसका मतलब होता है क्योंकि। यस गाइस, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ क्योंकि आज टुडे इज माई बर्थडे, आज मेरा जन्मदिन है। मैंने इसको यहाँ पे देख सकते हैं, जो मैंने रीजन बताया वो बाद में बताया, और रीजन अगर पहले बताते हैं तो सो से ऐड कर देते हैं। जैसे देख सकते हैं टुडे इज माई बर्थडे, आज मेरा जन्मदिन है इसलिए मैं खुश हूँ, आज मेरा जन्मदिन इसलिए मैं खुश हूँ। यस गाइज, तो आई होप वाई का रीजन आप समझ चुके होंगे किस लिए किया जाता है, आप वहाँ क्यों गए थे, क्यों जाएंगे, क्यों यह काम कर रहे हैं, क्यों इंग्लिश सीख रहे हैं, आप क्यों पैसा कमाते हैं, यानी रीजन वजह कारण जानने के लिए ये पूछा जाता है। दोस्तों, अगर कोई भी दिक्कत और प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय टू ऑल।